अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस जॉब्स AFNS जॉब्स 2025 है, जो कि इसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन हुई थी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने उसमें अप्लाई किया था। नाउ अब उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है हमारे चैनल पर, जो कि पार्ट नंबर 10 में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि पास पेपर से MCQs लिए गए हैं। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आपको टेस्ट ज़रूर क्लियर होगा। कमेंट में इंशाअल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। उसके अलावा आपके साथ फुल पेपर पैटर्न यानी गाइडेंस की जाएगी आपको, और नंबर ऑफ़ MCQs भी आपको बताए जाएंगे कि आपके पेपर में कितने होंगे, टेस्ट में टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, वो सब की आपको डिटेल बताई जाएगी इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। ओके, बाकी पेपर में यही सवाल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 डिस्कस कर लिया, वो जाकर हमारे चैनल पर देख लें ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको पेपर ज़रूर क्लियर हो इंशाअल्लाहुल अज़ीम। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो पार्ट नंबर 10 का वो आपसे स्किप ना हो जाए। चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। जी, जो ये MCQs है, हम इसकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जो इसके पिछले क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने पिछले पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे हम इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, शेप्स वाले भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी करेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लें आप। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है टेस्ला। टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रिलीज्ड। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ज़ीरो। ग्रेविटी सेंटर में आकर अर्थ के ज़ीरो जब होती है तब जाकर अर्थ के, यानी ग्रेविटी ज़ीरो होती है तो अर्थ पर आती है सेंटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स ट्यूब, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्ट्राइक द मेटल टारगेट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, तो मीटर पर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है, जो डायपोल मोमेंट का यूनिट है। जल्दी जल्दी MCQs इसलिए आपके साथ सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आपको समझाए जा रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शॉर्ट फॉर्म में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपके साथ शेयर कीजिए और आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने लास्ट वीडियो में और टेस्ट प्रिपरेशन में ये बताया कि स्टूडेंट आपके 2 तरह के पोर्शंस होंगे, जो कि अभी मैं आपके साथ लास्ट में आपको बताऊँगी कि आपके कितने MCQs होंगे टेस्ट में और कितना आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, सेकंड आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होंगे। जो एकेडमिक टेस्ट के अंदर होंगे वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के MCQs होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस तरह से भी आता है कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओहम इज द यूनिट ऑफ, ओहम का जो यूनिट होता है वो होता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम ऑफ ऑकवर्ड। ठीक है, तो जो सिनोनिम होता है वो है सेम मीनिंग और जो एंटोनिम होता है वो होता है ऑपोजिट मीनिंग। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल एक दूसरे से मिक्स नहीं करना। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर लेते हैं बट आपने नहीं करना। नेक्स्ट जो इसका करेक्ट आंसर वो है अनकम्फर्टेबल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं इसका आंसर करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। बेस्ट CV रिज्यूम बनवानी है तो वो भी आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। बाकी ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी AFNS की तरफ के टेस्ट के लिहाज से कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको इसी व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी।
या फिर पाकिस्तान नेवी की हो, पाकिस्तान एयरफोर्स की हो, या कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं जी। क्वेश्चन था हमारा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पावर, ठीक है। जो ये डेफिनेशन है ये पावर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड। जो इसका कॉल्ड तो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन आल्सो कॉल्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मॉडल शो द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। कौन सा मॉडल होता है वो एनर्जी की, ऑर्बिट की एनर्जी को शो करता है, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सीरीज इंक्लूडेड द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बल्मर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स नीड्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिसाइड्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बल्ब हैव हाई रेजिस्टेंस 100 वाट्स और 2 वाट्स। तो 2 वाट्स की हाई रेजिस्टेंस होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटाशियम डेफिशिएंसी इन प्लांट तो क्या होता है, तो क्लोरोसिड्स होता है। ये जो टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्लाज्मिड्स होते हैं उस टॉपिक के अंदर से उठाया गया आपके बायो में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर इज स्पेयरिंगली सोल्यूबल इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ इथेन। तो ये एमसीक्यूज़ हैं, बाकी और भी एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपने मुझे कमेंट में लाजमी आंसर देना है इसका कि भाई जो हमारा आपके बायो का है ना, आपका नर्सिंग होता है, तो पावर ऑफ सेल क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस एमसीक्यूज़ है। इसका जो आंसर है वो आपने लाजमी कमेंट में देना है। इस तरीके से पता चलता है स्टूडेंट्स की तैयारी कितनी अच्छी है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, लाजमी इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जी। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये लाजमी आएंगे आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो इस तरह के क्वेश्चंस का पहले सामना करेंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट ओपन होंगे, यानी आप एकेडमिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। इधर इन्होंने पूछा कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इनमें से डिफरेंट कौन सा है इन 4 में से, वो भी हम बता देते हैं कौन सा है। अब आप देखेंगे बॉक्स बना हुआ है, इधर भी बॉक्स है, इधर भी एक तरीके से थोड़ा बॉक्स है बट थोड़ा सा टेढ़ा है, इधर है सर्कल। डिफरेंट क्या है आप देख लें, ऑब्वियसली सेम है। इधर लाइंस वाले बॉक्स है, यानी ये भी लाइन है, 4 लाइंस, इधर भी 4 लाइंस, बट इधर लाइन है, इधर सर्कल है। तो जो सर्कल है वो इन तीनों से डिफरेंट है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट। अब आप देखें डिफरेंट इनमें से कौन सा है, ऑब्वियसली ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, बट ये जो है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है, यानी 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जो डिफरेंट है इन चारों में से। बाकी सारे ट्रायंगल है और ये बॉक्स है स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट, कौन सा डिफरेंट है। अब आप देखिए ये इस तरीके से लाइन आ रही है, 1 2 लाइन्स, ये भी इसमें भी 2 लाइन्स है, इसमें 3 लाइन्स है, इसमें भी 2 लाइन्स है, और ये इसमें बॉक्स है जो फुल है। बट आप देखिए इनमें से डिफरेंट कौन सा है, बॉक्स जो है वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट है। किस तरीके से आपको बताते हो, इधर भी ये कंप्लीट नहीं हो रहा, ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा, ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा और ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा, बट जो बॉक्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो रही हैं अपनी लाइंस मिलाकर, 1 2 3 4 लाइंस को मिलाकर। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, ये डिफरेंट है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम। अब आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है एक दूसरे से। ये लाइन भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट जो ऑप्शन 2 है ये इसका करेक्ट आंसर है, बट किस तरीके से है आप देखिए। इधर भी ये थोड़ा बॉक्स में टाइप में आ रहा है, ये थोड़ा बॉक्स में आ रहा है, ठीक है, बट जो ऑप्शन 2 है ना इसके अंदर ये थोड़ा सा गुलाई में आ रही है, यानी सर्कल में, इसकी दूसरी वाली डंडी सर्कल में आ रही है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम, यानी कौन सा इनमें से डिफरेंट है।
अब हम देखेंगे ये थोड़ा सा अधूरा सा, यानी हाफ है, ये भी हाफ है, इसका ये वाली साइड नहीं है तो ये भी हाफ है, ये भी इनकम्प्लीट है, यानी इनकम्प्लीट। सिंपल वर्डिंग में बताया इनकम्प्लीट 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 इनकम्प्लीट, बट ये कंप्लीट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही ना, आप वीडियो को ना पॉज करके इसको ज़रा गौर से देखें, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा सही तरीके से समझा रही हूँ, बट यही लॉजिक ही बनता है, आपने इनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक इन क्वेश्चंस की ना बैड यानी अच्छी बात नहीं होती, जो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, और लेकिन हल लाजमी होते हैं, स्टूडेंट हमेशा इनमें बहुत ही अच्छे मार्क्स को स्कोर्स करता है, यानी बहुत अच्छे मार्क्स लेता है इसमें। आप देखिए जो 16 क्वेश्चन है ना, ये किस तरीके से सॉल्व बना है, ये इस तरह के से क्वेश्चन हो गया, आपने थोड़ा पजल नहीं होना, मैं आपको बताती हूँ। इसको जो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ना, स्मार्ट ट्रिक है ना इसकी सॉल्व करने की, वो ये है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आपने ये देखना है इसमें कौन सी वाली शेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, इसमें ये प्लस वाली शेप है, प्लस वाली शेप है, ठीक है, प्लस वाली शेप भी हो गई, इसमें टू प्लस वाली शेप्स हैं। फिर इसके बाद आ रही हैं इसमें ट्रायंगल वाली शेप है, 1 2 3 ट्रायंगल वाली शेप्स हो गई, प्लस वाली शेप्स ये वाली, ये भी 3 है, 1 2 3 भी, यानी प्लस वाली शेप्स भी 3 हो गई, ट्रायंगल वाली शेप्स भी 3 हो गई, बट ये बॉक्स वाली है, सेकेंड बॉक्स, बट बॉक्स वाली नहीं है, तो इधर कौन सा आएगा, तो इधर ऑब्वियसली इधर बॉक्स वाली ही आएगी। अब बॉक्स वाली किस तरह से आएगी, जो उसमें क्रॉस लगा हो या प्लस लगा हो या किस तरीके से तीर लगा हो, अब वो देखनी है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको देखें, प्लस वाले को देखें, प्लस वाले में एक में तीर लगा हुआ है, यानी, और दूसरे में इन्होंने प्लस कर दिया, दूसरे में इन्होंने क्रॉस कर दिया है। इसी तरीके से ट्रायंगल में इन्होंने क्रॉस कर दिया, फिर एक में तीर लगा दिया और एक में प्लस कर दिया। अब हम देखेंगे इसमें हमारा प्लस भी हो गया, यानी एक चीज़ हमारी कंप्लीट है, क्रॉस भी कंप्लीट है, ठीक है। बाकी जो बॉक्स है उसमें हमारा तीर वाला नहीं है, तो हमने तीर वाली चीज़ लानी है, लाइक हमारा ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको पॉज करके अच्छी तरीके से देख ले सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रॉब्लम पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हैं, ये बॉक्स है, इधर बॉक्स दोबारा से आ रहा है, तो उसके अंदर इन्होंने एक लाइन को एक्स्ट्रा कर दिया है, इधर है ट्रायंगल, इधर 2 है, तो एक लाइन को हम ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये इधर थोड़ी ज़्यादा आ गई है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किस तरीके से है, बट इसमें थोड़ी सी एक लाइन ज़्यादा आ गई है, इधर 2 है तो इधर 1 2 3 आनी है, तो इधर एक लाइन ज़्यादा आ गई थी, एक लाइन को आप इग्नोर करें, जो ऑप्शन होगा उसमें सही तरीके से होंगे टेस्ट में, तो इसकी एक लाइन को उड़ा देंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, ये इस तरह का क्वेश्चन, ये बहुत मतलब मज़े के क्वेश्चंस होते हैं, ये पजल करते थे स्टूडेंट्स को कि ये तो बहुत ही मुश्किल आ गया, बट ये मुश्किल बिल्कुल नहीं होता, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको पेपर ज़रूर क्लियर होगा, टेस्ट आपका। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा, बाकी कमेंट में जो आपको आंसर का है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, आपने लाजमी उसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व बना है, आपको मैंने बताया था कि एक होता है, अब पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको लाजमी पता होना चाहिए अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक दो दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ, जो क्लॉकवाइज होता है वो क्लॉक की डायरेक्शन पे चलता है, ये होता है क्लॉकवाइज, जो इस साइड पे चलता है वो होता है क्लॉकवाइज, और जो इसके ऑपोजिट चलता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपको पता चल गई ना, तो आपके ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाने। सारी बातों को छोड़ें, जल्दी जल्दी इसकी स्मार्ट ट्रिक ये है कि आप देखें, इधर ये जो बॉक्स है, इधर बॉक्स है, इधर बॉक्स है, ये किस डायरेक्शन में है, ये आ रहा है क्लॉकवाइज में, ठीक है, ये इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज में आ रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा ये जो बॉक्स है, ये भी हमारा एक तरीके से क्लॉकवाइज में आ रहा है, यानी ये इस साइड पे बॉक्स था, अब इस साइड पे आ गया, फिर ये इस साइड पर आ गया, अब यानी ये भी 3 इसकी कंप्लीट हो गया। अब इसको हम देखेंगे, ये हमारा किस साइड पर आ रहा है, ये हमारा भी, ये भी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो ये इधर बॉक्स है, फिर इधर बॉक्स आ जाए, अब हमारा बॉक्स आएगा इस साइड पर, लाइक इधर है, अब हमारा बॉक्स आएगा इस साइड पर, तो जो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है, बट ये भी इजी है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपका इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से करना है, बाकी आपने इसको खुद गौर से देखना है कि ये क्या है। ये जो शेप्स हैं इनको भी नहीं देखना है, इनको नहीं, इन दोनों को देखते ही आपने करना है कि इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किस तरीके से आपने इसको गौर से खुद समझना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आपके साथ जो बात की थी कि आपने इसका पैटर्न बताने, यानी मैंने आपको इसके पैटर्न्स लाजमी करके आपको बताने हैं।
इसके जो पैटर्न है एफएनएस के टेस्ट का आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एफएनएस टेस्ट का इनिशियल टेस्ट पैटर्न क्या होता है? एफएनएस इनिशियल टेस्ट कंपोजिशन ऑन टू टाइप्स, ठीक है। एक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड होता है आपका एकेडमिक टेस्ट। ओके ओके हो गया, ठीक है। नाउ देयर इज सब टेस्ट इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक, यानी आपको इंटेलिजेंस टेस्ट की भी और आपको टाइप्स मिलेंगी, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट हैव टू फॉलोइंग टाइप्स। जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जिसके अंदर आपके 84 क्वेश्चंस होंगे, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट्स का, ठीक है, यानी 30 मिनट होगा, 30 मिनट के अंदर आपने 84 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसके अंदर होंगे 64 क्वेश्चंस जो आपने 30 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने होंगे। ओके, एक बार आप याद रखिएगा कि अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट के पार्ट को क्लियर करते हैं तो देन आपका एकेडमिक पोर्शन ओपन होगा। क्या समझ नहीं है? बट मैं आपको थोड़ा गौर से समझाती हूँ अगर अभी भी नहीं आई। सिंपल बात कर रही हूँ कि एक चीज़ को करोगे तो दूसरी चीज़ तभी मिलेगी, यानी एक पार्ट को आप क्लियर करोगे तो दूसरा पार्ट तभी ओपन होगा अगर आपने पिछली पार्ट को क्लियर किया है। तो ये नहीं होगा कि आप सारे पार्ट्स को क्लियर करो, यानी आप सारे पार्ट्स को आंसर्स दो, एंड में आपको बताएंगे कि भाई आपने पास किया है कि नहीं किया। नहीं, आपने फर्स्ट पोर्शन पास किया है तो दूसरा खुलेगा, दूसरा किया है तो तीसरा खुलेगा, तीसरा किया तो चौथा खुलेगा, इस तरीके से होगा। तो आपने लाजमी इस माइंडसेट में रहना है। बाकी इसमें ये है कि ये जो MCQs थे ना, सेकंड ये है कि सेकंड टाइप होती है आपकी एकेडमिक टेस्ट की। एकेडमिक टेस्ट में देयर इज़ 50 क्वेश्चंस, टाइम 30 मिनट्स, ठीक है। 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। टेस्ट सिलेबस यानी उस एकेडमिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी, जो कि आपके साथ अभी टेस्ट प्रिपरेशन में करवाई जा रही है। ये हैं जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी रिपीटेड MCQs हैं वर्बल इंटेलिजेंस के, जो कि 64 क्वेश्चंस आने थे आपके 30 मिनट के अंदर, आपने इसको सॉल्व करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो आपको फ़ौरन बस इसका आंसर बताया जाएगा, आपने इनको लाजमी अच्छी तरीके से समझ लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 28th डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन द सेकेंड डे विल बी। आंसर इसके साथ ही लगे हुए हैं, तो इधर बी पे आकर ना आपका स्टॉप हो जाए तो आगे ऑप्शंस आ जाए। तो ऑप्शन जो इसके साथ ही लगाया है तो आंसर है वो ट्यूसडे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। ख़त्म, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, फिर आगे आंसर आ जाता है ऑप्शन, यानी वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 9 यानी 19वां दिन डे विल बी कौन सा होता है? तो सैटरडे होता है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये किस तरीके से सॉल्व होना है, ये मैंने अपने पिछली वीडियोस में अच्छे तरीके से आपको समझाया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझाया भी हुआ है, तो अब मेरी पिछली वीडियोस देख ले, उसमें अगर आपको इनको समझना है ना तो वो पिछली वीडियोज़ में समझाया गया अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90% ऑफ 90, यानी इस तरह के क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं, आपने ये तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। तो जो इसका आंसर है वो है 81, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है आपने स्मार्ट, मैं आपको ना स्मार्ट ट्रिक बता रही हूँ। स्मार्ट ट्रिक क्या है? आपने ज़ीरो को ज़ीरो से यानी क्रॉस कर देना है, 9 9 दा 81, इस तरीके से। अगर आ जाए 80% ऑफ 80, 70% ऑफ 70, 70% ऑफ 70 में 70 यानी 0 0 को कट करें 7 7 दा 49, तो 49 को करेक्ट आंसर है। 8 8 का आएगा तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 0 को 0 से कट करेंगे 9 9 दा 81, तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज, तो क्या बनता है आंसर? 3 इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज, तो 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट है देयर आर 7 months इन अ ईयर हैविंग 30 days, ठीक है। हैविंग वर्ड आता है तो 30 days इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 1 man राइट 5 papers in 5 minutes, ओके, देन 1 man will write 1 paper in, बताओ कब तक? तो 1 minutes में वो मैन पेपर को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स यानी 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, ओके, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी, यानी इतने 500 स्टूडेंट्स में 360 आर बॉयज़ हैं, यानी वो बॉयज़ हैं, बाकी कितनी परसेंट है गर्ल्स की? तो 28% गर्ल्स इसमें शामिल हैं 500 स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट है 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो ये रिपीटेड MCQs है तो लाजमी इसको
याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये किस तरीके से सॉल्व होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 of them are men, then the percentage of women is, तो 33.33 इसका परसेंटेज निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अली bought a pen for 30 rupees and sold it for a 40 rupees, profit will be 33.33%, यानी 10% उसको 10 रुपये का मुनाफा, यानी जो 100 में से 33.33 यानी 33.33% उसको बचता है, प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें हमने डिफरेंट बताना है, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सेल। तो ये भी एक तरीके से शेप्स होती है, ये भी शेप होती है, ये भी शेप होती है, बट एंगल कोई इस तरीके से शेप नहीं होती, तो वो तो ऐसे हम यूज़ करते हैं 90 का एंगल, 40 का एंगल, तो एंगल इसका करेक्ट आंसर है। एंगल इनमें से डिफरेंट है, एंगल इज़ अ आंसर। ओके, तो अब इसी तरीके से हम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट को की स्टेटमेंट को लेते ही चलेंगे। तो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, तो फुटबॉल इनमें से डिफरेंट है। बेसबॉल, टेनिस, क्रिकेट सेम है, फुटबॉल इनमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, आप बताएं इसमें से कौन सा डिफरेंट है। आंसर इसका आपने कमेंट में करना है। यही थे हमारे MCQs जो कि आपके साथ सॉल्व कर दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। लाजमी आपने इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपका पेपर लाजमी क्लियर हो इंशाअल्लाह अज़ीम। बाकी आप देख सकते हैं आपका टेस्ट लेब में फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री के MCQs होंगे, वो भी आगे अगले पार्ट्स में आपके साथ इन सब्जेक्ट्स के MCQs को शेयर करेंगे। आपने आगे भी वीडियोस देखनी है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो भी देख लें ताकि पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो। कमेंट का आंसर लाजमी करना है जो कि मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन। बाकी अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर फिर भी कुछ मतलब प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया है, उस पर आप हमसे स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन को समझवा सकते हैं, हमारी टीम आपको समझा देगी। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।